Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am going to discuss CGP का next topic that is heredity and environment. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है. उसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द हेरिडिटी कि एक्चुअल में हेरिडिटी होती क्या है. सो व्हाट इन एक्चुअल हेरिडिटी इज़. तो हेरिडिटी क्या होती है. हेरिडिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है. ह्यूमन की पर्सनालिटी. पहली बात याद रखनी है, हेरिडिटी का मतलब होता है नेचर. आप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो. कई बार बच्चों को क्या लगता है कि जो नेचर है इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. नो, बट हेरिडिटी एक्चुअल में क्या होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है उसको बोलते हैं हेरिडिटी. नेचर कि हमारा नेचर कैसा होगा वो होती है हेरिडिटी. नेक्स्ट कम्स हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बोर्न विद. ये वही अ पर्सन जिस चीज़ के साथ बोर्न होता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल कॉजेज फर्टिलाइजेशन. किसका यूनियन होता है, मेल एंड फीमेल सेल का. ये हमें सबको पता है. और जब फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. ये हम सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है. देन कम जाइगोट के कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, बट एक्चुअल में क्या है, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक है. तो इसमें ये क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 1 में. देन कम्स अगर 46 हैं तो 23 किसके हुए, मेल्स के, और 23 किसके हुए, फीमेल्स के. आई होप हेरिडिटी इज़ क्लियर. देन कम्स अबाउट इन्वायरमेंट. तो जैसे कि हमने हेरिडिटी में पढ़ा कि हेरिडिटी क्या होती है, नेचर. तो इन्वायरमेंट क्या होगा, नर्चर. नर्चर आप सबको पता है. इन्वायरमेंट क्या होती है, सराउंडिंग्स होती हैं. जो बच्चा सराउंडिंग्स से चीज़ें सीखता है, फिजिकली इफेक्ट होता है, सोशली इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं नर्चर में, मतलब इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट वो होती है जो इफेक्ट करती है इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स. जीन्स को इफेक्ट नहीं करती क्योंकि जीन्स हेरिडिटी में आ जाते हैं, वो पेरेंट्स से मिला है. बट कुछ चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट हमारे पर इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, कुछ सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड कल्चरल फोर्सेस होते हैं जो बच्चे पर इफेक्ट डालती हैं. देन कम्स सिग्निफिकेंस. और इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं. सिग्निफिकेंस मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, इंडिविजुअल का. जो एक इंडिविजुअल होता है ना, प्रॉपर ह्यूमन जिसको कहते हैं, वो दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो किसके बराबर होती है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट के बराबर होती है. ये दोनों चीज़ें मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट में साथ देती हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था. पेयर्स पूछा है, बट ये भी याद रखना सिर्फ क्रोमोसोम्स नहीं पूछा. अगर क्रोमोसोम्स पूछा होता तो होते हैं 46. अगर पेयर पूछे हैं तो मतलब 23 और 23 का पेयर होता है. तो आंसर क्या है इसका, 23. ये आप ऊपर करके हटे हैं, ये अभी मैंने करवाया था आपको. ये 23 मेल्स के और 23 फीमेल्स के. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या था, पता लग गया, 23. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ. जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है. ये मैंने आपको करवाया अभी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से बनती है. सिर्फ हेरिडिटी नहीं होगा. आप ब्रिंग इन एजुकेशन नहीं होगा. ओनली इन्वायरमेंट भी नहीं होगा. तो बचा क्या, इंटरैक्शन. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दैट इज इंटरैक्शन ऑफ द heredity and the environment. Now next comes the third question, that which of the following statement is true. याद रखना, ट्रू पूछा उन्होंने कि कौन सी सही है. पहली है इंटेलिजेंस रिमेन अनअफेक्टेड बाय द स्कूलिंग. नो, इंटेलिजेंस तो इफेक्ट होगी आपकी स्कूल में जाओगे अगर. देन कम जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू क्वालिटीज़ ऑफ इन्वायरमेंट. वही चीज़ है कि जो हमारी जेनेटिक चीज़ें हैं, मतलब जीन्स है जो हमारे, वो तो इंडिविजुअल के कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जाके रिस्पॉन्स तो करेंगे. दैट इज़ करेक्ट.
देन अडॉप्टिव चाइल्ड पोजेसेस सेम IQ एज योर अडॉप्टिव सिबलिंग्स, नो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि अगर वो अडॉप्टेड है तो उसका अलग IQ होगा। एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट, फॉल्स, एक्सपीरियंस तो डेवलप होगा ही, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का फ़र्क तो पड़ता ही है हर एक बच्चे के डेवलपमेंट में। तो सही आंसर क्या है, जेनेटिक मेकअप वाला। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा है, जो अभी मैं आपको पढ़ा के हटी हूँ, नेचर और नर्चर डिबेट का मतलब क्या होता है, मतलब नेचर और नर्चर का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट होता है, यस। बिहेवियर और इन्वायरमेंट, नो। इन्वायरमेंट इन बायोलॉजी, नो। इन्वायरमेंट इन अपब्रिंगिंग, नो। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट जो हमने अभी पढ़ा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से मिलके बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो क्या हुआ, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। नेचर और नर्चर इसको ही बोलते हैं। नेचर क्या होता है हमारा, हेरिडिटी, और नर्चर क्या होता है हमारी, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, अ 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, मतलब 6 साल की एक बच्ची है, वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है उसका, दोनों जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो बच्ची को डेली कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, एंड ट्रेन हर ऑन द वीकेंड्स में उसको ट्रेन भी कर रहे हैं। उसकी कैपेबिलिटी, किस चीज़ का इंटरेक्शन हुई, दो चीज़ों का हुई, एक तो उसकी पेरेंट्स की चीज़ें उसमें आई जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलेंगे, जो पेरेंट्स से मिलती है, और दूसरी चीज़ बाहर भेज रहे हैं उसको कोचिंग के लिए, इन्वायरमेंट। तो दो चीज़ें तो इफेक्ट कर रही हैं, तो ग्रोथ तो डेवलपमेंट नहीं होगा, हेल्थ एंड ट्रेनिंग भी नहीं होगा, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। I hope this video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.